अस्सलामु अलैकुम अजीज़ नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानु ताला की तरफ से पैदा किए गए इब्तिदाई 27 अक़साम के फरिश्तों के जामे जायजे के बाद, जिसमें हमने अपने पिछले वीडियोस में मिल्हिमून और इल्हामी फरिश्तों पर तफसील से बात की, अब हम बढ़ रहे हैं मुल्कुल लोही, फरिश्तों की वही। अल्लाह की मखलूकात के वसिया हिरारकी में सबसे बुलंद मर्तबा मखलूकात में शामिल है लाइक अल-वही, फरिश्ते जो वही लेकर आते हैं, जिन्हें अल्लाह ने मुंतखब अंबिया के दिलों तक इलाही हुक्म पहुंचाने के लिए मुकर्रर किया है। अगरचे फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम सबसे बड़े हामिल वही और आला तरीन फरिश्ते हैं, जिन्हें कुरान नाजिल करने का फरीजा सौंपा गया। अहादीस और इस्लामी रिवायत में दीगर मुआविन फरिश्तों का भी जिक्र मिलता है, जिन्हें बाज़ औक़ात इज्तिमाई तौर पर मुल्कुल वही कहा जाता है। हमने अपने फरिश्तों की सीरीज के पहले हिस्से में फरिश्ते जिब्रील के बारे में तफसीली जायजा दिया है, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से पहला पैदा किया गया फरिश्ता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बराए करम जरूर देखें। वही के फरिश्तों के वजूद से वही की अजमत और तकद्दुस का पता चलता है। ये जाहिर करते हैं कि इलाही कलिमात का नुज़ूल सिर्फ एक तन्हा अमल नहीं, बल्कि एक शानदार फल्कियाती निज़ाम का हिस्सा है। ये इंतहाई ताकतवर मखलूकात हैं, जो नूर मोहम्मदी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही नूर से पैदा की गई हैं। ये फरिश्ते अमर यानी हुक्म और इरादा यानी इलाही मर्जी के दायरे में काम करते हैं, ताकि अल्लाह की हिदायत का नूर इंसानियत तक अपनी खालिस और गैर मखदूश शक्ल में पहुंच सके। कुरान के मुताबिक फरिश्ता जिब्रील सबसे आगे है, लेकिन वही के नुज़ूल में मुआविन फरिश्तों की एक फौज भी शामिल होती है, जो इलाही पैगाम को लेकर हिफाजत करते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं, ताकि वो गैब की दुनिया से होते हुए इंसानों तक पहुंचे। तसव्वुफ की ताबीर में मुल्कुल वही न सिर्फ इलाही कलाम के पैगाम्बर हैं, बल्कि सर इलाही यानी इलाही राजों के मुहाफिज भी हैं। फरिश्तों के हर तबके का नुज़ूल कुरान को इंसान की रूह में जाहिर करने की अक्कासी करता है। पहले अल्लाहुल महफूज में अब्दी हुक्म के तौर पर, फिर फरिश्ता जिब्रील के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में, और आखिर में इंसानी इजहार की जबान में। लिहाजा वही के फरिश्ते इस गैब और जाहिर, अब्दी इल्म और आर्जी फहम के दरमियान पुल की मानिंद है। वही का बोझ अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लरजने, पसीने या यूं महसूस होने का बायस बनता कि जैसे उनकी रूह पर दबाव हो रहा हो। और उलमा कहते हैं कि ये इसलिए था क्योंकि फरिश्तों की साथी फौज जो जिब्रील के साथ नुज़ूल करती थी, उसमें इलाही अजमत यानी जलाल शामिल था। ये मुआविन फरिश्ते इस काम की संजीदगी को मुजस्सम करते हैं, इंसानियत को याद दिलाते हैं कि वही आम कलाम नहीं बल्कि अल्लाह का जिंदा कलाम है। सिर्फ अंबिया और रसूल को वही मिलती है। कोई आम वली, आलम या मोमिन वही नहीं पाता, क्योंकि नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खत्म हो गई है। इसलिए मुल्कुल वही सिर्फ कलिमात पहुंचाने वाले नहीं, बल्कि इलाही नूर के हामिल हैं, जो नुज़ूल के दौरान मुक़द्दस अल्फाज की हिफाजत, इज्जत और तक़वियत करते हैं। उनकी मौजूदगी कुरान की अजमत, नबूवत की पाकीज़गी और हर नाजिल शुदा लफ्ज़ के पीछे मौजूद कायनाती मंसूबा बंदी की तस्दीक करती है। एक मुख्तसर अपडेट, हमारे तमाम वीडियोस आपके लिए उर्दू और अंग्रेजी दोनों ज़बानों में हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कुरान में जिक्र सूरा 2 आयत 97। कहो, जो शख्स जिब्राइल का दुश्मन है, उसके लिए जो कुरान तुम्हारे दिल पर अल्लाह के हुक्म से नाजिल किया, जो पहले की तस्दीक करता है और मोमिनों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। सूरा 26 आयत 192 से 194। बेशक ये परवरदिगार आलम की तरफ से एक वही है, काबिल एतमाद रूह ने उसे तुम्हारे दिल पर नाजिल किया ताकि तुम खबरदार करने वालों में से हो। सूरा 8 आयत 12। जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं तुम्हारे साथ हूं, पस ईमान वालों को मजबूत करो। सूरा 35 आयत 1। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जो आसमानों और जमीन का खालिक है, जिसने फरिश्तों को पैगाम्बर बनाया, 2 या 3 या 4 परों वाले। सूरा 3 आयत 42 ता 45। फरिश्तों का हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी देना, ए मरियम, बेशक अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ से कलाम की खुशखबरी देता है। सूरा 16 आयत 2। वो फरिश्तों को अपने हुक्म से रूह के साथ भेजता है, जिस पर वो चाहता है अपने बंदों में कि खबरदार करो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मुझसे डरो। हदीस में जिक्र, हदीस फरिश्ता जिब्रील
जिसमें जिब्रील ने इंसान की सूरत इख्तियार करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम, ईमान और एहसान के बारे में सवालात किए। पहली वही गारे हुरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील ने आकर उन्हें दबाया और 3 बार फरमाया, पढ़। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। जब जिब्रील कुरान के साथ नाजिल हुए, बुखारी में जिस आयत के बारे में जिक्र है उसके साथ जबान मत बढ़ाओ ताकि जल्दी करो। रिवायत है कि जब जिब्रील वही लेकर आते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते, फिर फरिश्ते के जाने के बाद आयत की तिलावत करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, क्या तुम जानते हो ये सवाल करने वाला कौन था? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक वो जिब्रील था, वो तुम्हें तुम्हारे दीन की तालीम देने आया। हमारे पिछले वीडियोस में हमने ये भी दरियाफ्त किया कि अल्लाह ने हर मखलूक को पानी से पैदा किया, जमीन के ऊपर और नीचे के पानियों की तख्लीक, फजा का गुंबद, जमीन के ऊपर कुरान और इस्लामी कायनातियात के मुताबिक जमीन की हकीकी शक्ल, आसमानों के इब्तदाई पानी, कुर्सी यानी अल्लाह का, कदमिस्तान, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लौह महफूज, पेन यानी अलकलम। अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की? अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जहान की अबाद, और इस बात पर बहस की कि अल्लाह कायनात पैदा करने से पहले कहाँ था। अगर आपने ये नहीं देखा तो बराह करम देखें। अब आइए आगे बढ़ें। मलाइक, अल-वही की तफसीलात और तादाद। कुरान और हदीस ज्यादातर फरिश्ता जिब्रील के बारे में बात करते हैं जो वही के सरबराह हैं, लेकिन उलमा और सूफिया ने वही के फरिश्तों के वसीए निज़ाम पर भी रोशनी डाली है जो उनकी मुआवनत करते हैं। उनकी तफसीलात, तादाद और मकामात अल्लाह के पैगाम की वुसअत को जाहिर करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ता जिब्रील को अपनी असल सूरत में 2 बार देखा। उनके 600 परों थे जो उफ़क़ तक फैले हुए थे। हर परों में मोती, याकूत और रोशन रंग भरा हुआ था। फरिश्ता जिब्रील की मौजूदगी इतनी शदीद थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरत से बेहोश हो गए और यहाँ तक कि पहाड़ भी लर्ज़ गए। फरिश्ता जिब्रील वही के फरिश्तों के सरबराह और तमाम वही लाने वाले फरिश्तों के कमांडर हैं। दीगर रिवायात अस्सीवती के लहतकान में जिक्र करती हैं कि जब वही नाजिल होती थी, खास तौर पर लैलतुल क़द्र में जिब्रील के साथ कई मुआविन फरिश्तों की फौज नाजिल होती थी, जैसा कि कुरान में सूरह 97 आयत 4 में बयान है। और इसमें फरिश्ते और रूह अपने रब की इजाजत से हर हुक्म के साथ नाजिल होते हैं। ये जाहिर करता है कि वही सिर्फ फरिश्ता जिब्रील के जरिए नहीं आती, बल्कि एक कसीर तादाद में। ये वही के फरिश्ते ऐसे नूर के वजूद के हामिल हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्द रात में भी पसीने में भीग जाते थे। उनका नुज़ूल इलाही कलाम की जलालत का हामिल था। कुरान में ऐसे फरिश्तों का जिक्र भी है जो हजरत मरियम, हजरत इब्राहिम, हजरत लूत और हजरत मूसा की वालदा को पैगामात पहुंचाते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर सूरत में ये फरिश्ते जिब्रील हों। उलमा कहते हैं कि बाज़ औक़ात ये फरिश्ते वही के मुआविन होते हैं जो जिब्रील के मातहत काम करते हैं। ये फरिश्ते रोशन और नूरानी शक्लों वाले मर्द के तौर पर बयान किए गए हैं और उनकी तादाद काम के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। जैसे हजरत इब्राहिम के पास आने वाले फरिश्तों का एक ग्रोह, ना कि सिर्फ एक, जैसा कि पहले जिक्र किया गया। लैलतुल क़द्र में अरबों फरिश्ते जिब्रील के साथ नाजिल होते। बाज़ तफसीरात के मुताबिक जमीन के हर दाने और पानी के हर कतरे के मुताबिक एक फरिश्ता उस रात नाजिल होता है। इससे जाहिर होता है कि मलाइक अल-वही एक छोटा ग्रोह नहीं बल्कि नूर की एक बेपनाह फौज है जिसकी असल तादाद सिर्फ अल्लाह जानता है। सूफियाना तहरीरों में उन्हें अक्सर नुज़ाल कहा जाता है, यानी एक वो जो नाजिल होते हैं। फरिश्ते वही और फरिश्ते इल्हाम में फर्क। वही के फरिश्ते वो हैं जो रसूलों तक रस्मी वही किताब और इलाही कवानीन पहुंचाते हैं। जैसा कि पहले बयान हुआ, सरदार फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, जिन्हें अर्रूहुल अमीन यानी बावफा रूह और रूहुल कुद्दूस कहा जाता है। कभी ये घड़ की घंटी की मानंद सुनाई देते, जैसा कि सही बुखारी में बयान है। कभी फरिश्ता जिब्राईल इंसानी शक्ल में जाहिर होते, कभी अपनी फरिश्तों वाली शक्ल में जिसके 600 पर उफ़क़ को भर देते। कभी ये बुराहे रास्त दिल में वही के तौर पर आते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये इंतहाई भारी था। उनका जिस्म सर्द मौसम में पसीने से तर हो जाता और जिस ऊंट पर वो सवार होते वो इस वजन के नीचे घुटने टेक देता। इल्हाम के फरिश्ते वो हैं जो मोमिनों, औलिया और अंबिया के दिलों में राहनुमाई, हिदायत, ख्यालात
और दाखिली नूर दाखिल करते हैं। अंबिया दोनों वही और इल्हाम हासिल करते, औलिया और सूफी सिर्फ इल्हाम पाते हैं, कभी भी वही नहीं। हर मुखलिस मोमिन इल्हाम की शक्ल में फिरासत यानी रूहानी बसीरत या अचानक कल्ब की वजाहत महसूस कर सकता है। कुरानी दलाइल जैसे सूरह 28 आयत 7, और हमने मूसा की वालदा को इल्हाम किया, उसे दूध पिलाओ, सूरह 91 आयत 8, और हमने नफ्स को उसके बुरे और अच्छे के साथ इल्हाम किया। ये इल्हाम की मिसालें हैं, ना कि नबवी वही। उनका नुज़ूल हल्का, नरम और अक्सर बेमहसूस होता है। ये ख्याल, एहसास या कल्ब की वजाहत की सूरत में आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनद अहमद में फरमाया, बेशक मोमिन को उसके ईमान की मिकदार के मुताबिक उसके रब की तरफ से इल्हाम होता है। उनका मकसद हिदायत देना, सुकून पहुंचाना, मजबूती देना और तंबीह करना। इल्हाम ने कानून नहीं लाता, बल्कि दिल को इलाही इरादा के मुताबिक हम आहंग करता है। तसव्वुफ में समझा जाता है कि वही सूरज की मानिंद है, वाज़े, शदीद, आलमी और तमाम इंसानियत के लिए रोशनी लाता है। इल्हाम चांदनी की मानिंद है, नरम, अक्सी, जाती और रूहानी जदोजहद की रात में रहनुमाई करता है। औलिया और सूफी फरिश्तों के जरिए रहनुमाई हासिल करते हैं ताकि बातनी रास्ता यानी तरीका जिंदा रहे, जबकि वही मेहरबानी से बंद कर दी गई है। मौलाना रूम ने खूबसूरत बयान किया, वही रसूलों के लिए रब की आवाज है। इल्हाम इस आवाज की बाज गश्त है औलिया के दिलों में। अंबिया के साथ किरदार, हजरत आदम के साथ खलकत आदम के बाद अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा ताकि उसे तमाम चीजों के नाम सिखाएं। कई मुफस्सिरीन बशमूल हजरत इब्ने अरबी ने उसे फरिश्तों की पहली तालीम कहा, वही की एक कसम। ये अक्सर समझा जाता है कि ये फरिश्ता जिब्राइल और फरिश्ते वही के फरिश्ते थे जो इलाही अल्फाज और मानी पहुंचाते, क्योंकि वो अल्फाज और मानी के फरिश्ते हैं। बरज़ख में हजरत आदम को फरिश्तों के जरिए हिदायत भी दी गई और तौबा के अल्फाज याद दिलाए गए, जैसा कि सूरह 2 आयत 37 में बयान है। सोफिया कहते हैं कि यहाँ फरिश्ते वही मुकद्दस इल्म का तोहफा जाहिर करते हैं जो इंसान को फरिश्तों पर बरतरी देता है। हजरत नूह के साथ कुरान सूरह 23 आयत 27 में फरमाता है कि अल्लाह ने हजरत नूह को कश्ती बनाने की वही दी। क्लासिकी मुफस्सिरीन जैसे हजरत तबरी के मुताबिक ये फरिश्ता जिब्राइल और उसकी फौज के जरिया हुआ। हजरत नूह को न सिर्फ इलाही हुक्म मिला बल्कि तामीर की तफसीलात में रहनुमाई भी दी गई। सूफी और तरीकत के मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ फरिश्ता वही की नुमाइंदगी हिफ्ज़ व अमान है। मोमिन को दुनिया के बहर से बचाने के लिए उसे इताअत की कश्ती बनाने की हिदायत देता है। हजरत इब्राहीम के साथ वही के फरिश्ते हजरत इब्राहीम की जिंदगी में मुतअद्दिद किरदार अदा करते हैं। जब अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म आया, कई उलमा का मानना है कि फरिश्ता जिब्राइल और उसका लश्कर ख्वाब लाने वाला और कुर्बानी के वक्त राम लाने वाला था। पहले जब फरिश्ते हजरत इब्राहीम और लूत के पास आए, उन्होंने हजरत इसहाक की पैदाइश और कौम लोत की तबाही की खुशखबरी दी। सूफी और तरीकत के उलमा जैसे मौलाना रूम कहते हैं कि फरिश्ते वही रहमत और सजा के पैगाम्बर हैं, एक खानदान को खुशखबरी देते और दूसरे को अंजाम की इत्तला देते हैं। हजरत मूसा के साथ हजरत मूसा सबसे ज्यादा फरिश्तों से राब्ते वाले नबी हैं। सूरह 28 आयत 30 में अल्लाह फरमाता है कि मूसा से बुराह रास्त बात हुई, मगर तफसीर में फरिश्तों की विसातत समझी जाती है। फरिश्ता जिब्राइल और उसकी फौज मूसा को इलाही कलाम के लिए तैयार करती थी। दीगर मौके पर फरिश्ते वही ने उन्हें फिरौन के खिलाफ मदद दी, जैसे असा सांप में बदलने के मोजिज़ात सिखाए। हदीस के मुताबिक जब मौत का फरिश्ता हजरत मूसा के पास आया, उन्होंने मुजाहिमत की। ये उनके फरिश्तों के साथ कुर्बत और बुराह रास्त इलाही खिताब की मुनफरिद हैसियत जाहिर करता है। सूफियाना मुफस्सिरीन जैसे हजरत इब्ने अरबी हजरत मूसा के तामुलात को कानून यानी शरीयत और रूह के मिलाप के तौर पर देखते हैं, क्योंकि हजरत मूसा ने तख्तियां वही के जरिए हासिल की और फरिश्तों की मदद से इलाही कानून की पैरवी की। हजरत दाऊद और सुलेमान के साथ हजरत दाऊद को ज़बूर दिया गया और हजरत सुलेमान को इंसानों, जन्नात और परिंदों पर हुकूमत दी गई। दोनों ने अपनी वही फरिश्तों के जरिए हासिल की। हजरत दाऊद की सूरत में फरिश्ते वही अक्सर याद दहानी और फैसले की सूरत में आते, उन्हें इंसाफ सिखाते, जैसा कि सूरह 38 आयात 21 को 26 में बयान है। हजरत सुलेमान के साथ
सूफी रिवायत जोर देती है कि फरिश्ते वही छुपी हुई मालूमात लाते, हालांकि हजरत सुलेमान ने फरिश्तों के अलावा दीगर मखलूकात पर भी हुक्म दिया। हजरत इब्ने अरबी इसे इस बात का सबूत मानते हैं कि कामिल इंसान फरिश्तों और कायनाती कुव्वतों को अल्लाह के हुक्म के तहत मुत्तहिद करता है। हजरत यूनुस के साथ हजरत यूनुस को वही वहील के अंदर हासिल हुई। सूफियाना तशरीह के मुताबिक फरिश्ता वही ने अंधेरे में उन्हें तस्बीह के अल्फाज से तसल्ली दी। उनकी दुआ ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्त मिनज़ ज़ालिमीन फरिश्तों की रोशनी से सिखाई और मजबूत हुई। सूफी उलमा कहते हैं कि यहाँ फरिश्ते वही याद की रोशनी की नुमाइंदगी करते हैं जो नफ्स की सबसे गहरी कैद में भी दाखिल होती है। हजरत जकरिया और याहिया के साथ दोनों नबियों को जिब्राइल और उसकी फौज के जरिया बराह रास्त वही मिली। हजरत जकरिया को दुआ में हजरत मरियम के मेहराब में बेटे की खुशखबरी दी गई। कुरान वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि अल मलाइका ये खबर लाने वाले थे जो फरिश्ते वही के तौर पर समझे जाते हैं। हजरत याहिया को भी हुक्म दिया गया कि किताब को मजबूती से पकड़ो। एक और फरिश्तों की रसाई सूफी उलमा कहते हैं कि ये फरिश्ते वही मोमिन के दिल को मजबूत करते हैं, याद दिलाते हैं कि मोजिज़े साबित कदमी से पैदा होते हैं। हजरत मरियम और हजरत ईसा के साथ फरिश्ते वही फरिश्ता जिब्राइल के साथ हजरत मरियम के पास इंसानी शक्ल में आए और जिंदगी की सांस और कलाम पहुंचाया। यहाँ फरिश्ता वही कलाम इलाही के वास्ते के तौर पर काम करता है। एक मुनफरिद नौ की वही हजरत ईसा के साथ इंजील फरिश्तों के जरिया नाजिल हुई। मौलाना रूम जैसे उलमा उसे दिल को रहम की शक्ल में देखते हैं। जब साफ हो तो वो जिब्राइली सांस वसूल कर सकता है और रूहानी हकायक पैदा कर सकता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज्यादा अहम किरदार फरिश्तों वही का है। खातमुन नबीयीन के साथ पहली वही में गार हिरा में सूरह 96 आयत 1 पढ़ अपने रब के नाम से। फरिश्ता जिब्राइल साथी, उस्ताद और मुहाफिज था। वो अपनी फरिश्तों वाली असल शक्ल यानी 600 पर उफक को भरने वाले और इंसानी शक्ल यानी ज़ही कल्बी के तौर पर में आए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मरहले में रहनुमाई दी। कुरान का तदरीजी नुज़ूल, माराज, जंगें और आखिरी आयात। हजरत इब्ने अरबी और मौलाना रूम जोर देते हैं कि फरिश्ता जिब्राइल इल्म और रोशनी की अलामत हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरकार सदर अल मुंतहा पर उनसे भी बुलंद मकाम हासिल किया। इलाही हुजूरी में दाखिल हुए जो फरिश्तों की पहुंच से बालातर है। तसव्वुफ में वही के फरिश्ते की अलामती हैसियत। तसव्वुफ में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और उनके साथी जो फरिश्ते वही कहलाते हैं सिर्फ वही पहुंचाने वाले नहीं हैं, बल्कि खुदाई इल्म की अलामत भी हैं, यानी इल्म लदुन्नी, जैसा कि कुरान में कई बार जिक्र हुआ है। ये अक्ले नूरी यानी रोशन और अक्ली शऊर की नुमाइंदगी करते हैं जो आसमान और ज़मीन को जोड़ता है। तसव्वुफ में फरिश्ता जिब्राइल उसके साथी फुल हैं जो आलमुल गैब यानी गैब की दुनिया और आलमुल शहादा यानी जाहिर दुनिया के दरमियान राब्ता कायम करते हैं। इंसानी खुर्द व शऊर में ये दिल की वो सलाहियत की नुमाइंदगी करते हैं जो अल्लाह से आला इल्म वसूल करती है। फरिश्ता जिब्राइल के 600 पर क्यों? तसूफी उलमा कहते हैं कि उनके 600 पर खुदाई हिकमत के लामतनाही रास्तों की अलामत हैं जो हर सिमत में फैले हुए हैं। हर पर खुदाई इल्म की एक शुआ है और सब मिलकर वजूद के पूरे उफक को ढांप लेते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही मौसूल होती तो उनका जिस्म लर्जता, पसीना बहता और दिल कांप उठता। तसौफी और तरीक़ती असातिज़ा उसको रूह का इंसानी ज़र्फ में खुदाई इल्म की शदीद रोशनी के असर पर रद्द-अमल के तौर पर समझते हैं। मौलाना रूमी फरमाते हैं, वही बिजली की मानंद हमला करती है क्योंकि जिस्म ज़मीन है लेकिन दिल आसमान है। ये कांपता है जब खुदा का कड़कता हुआ आसमान दाखिल होता है। तसव्वुफ में अलामती हैसियत वही का नुज़ूल दो जहानों के मुलाकात की नुमाइंदगी करता है। लामतनाही खुदाई नूर इंसानी महदूद ज़र्फ में दाखिल होता है। जिस्म की इस वज़न के नीचे जद्दोजहद ये जाहिर करती है कि दिल को खुदाई इसरार बर्दाश्त करने के लिए किस कदर तत्हीर की ज़रूरत है। कुरान सूरह अल क़द्र आयत 4 में फरमाता है, फरिश्ते और रूह उसमें अपने रब के हुक्म से हर हुक्म के साथ नाजिल होते हैं। तसूफी तशरीह के मुताबिक लैलतुल क़द्र पर सिर्फ फरिश्ता जिब्राइल नहीं
बल्कि इन गिनत फरिश्ते नाजिल होते हैं जो ज़मीन को खुदाई रहमत से भर देते हैं। ये कुरान के मानी के नाजिल होने की नुमाइंदगी करते हैं। हर नाजिल होने वाला फरिश्ता एक बसीरत की शुआ, दिल में दाखिली हिकमत यानी मार्फत के खुलने के मुतरादिफ है। हजरत इब्ने अरबी फरमाते हैं, जो फरिश्ते नाजिल होते हैं वो कुरान के हकायक हैं जो दिलों में दाखिल होते हैं। जैसा कि सही बुखारी में जिक्र है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ औक़ात वही घंटी की आवाज की तरह आती थी। तसव्वुफ में घंटी की आवाज खुदाई कलाम के लफ्जों से मावरा इर्तियाश की नुमाइंदगी करती है। इंसान की जबान तक पहुंचने से पहले वही खालिस खुदाई मौजूदगी का इर्तियाश है जो हवास को मगलूब कर देता है। जिक्र यानी मुराकबा में तसव्वुफी और तरीकती असातिज़ा कभी कभी हल्की आवाजें या इर्तियाश सुनते हैं। फरिश्तों की मौजूदगी के अलामती आसार। अगरचे फरिश्ता जिब्राइल वही का सरदार है, तसव्वुफी मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो फरिश्तों की अफवाज से घिरा हुआ है जो वही पहुंचाने और उसकी हिफाजत करते हैं। अलामती तौर पर यह दर्जा बंदी मानी की परतों की नुमाइंदगी करती है। फरिश्ता जिब्राइल बतौर वाज़े आलमी पैगाम यानी ज़ाहिरी कुरान, मदद करने वाले फरिश्ते बतौर बातनी रोशनी और लतीफ मानी यानी तफसीर बातिन, सब मिलकर कुरान को बतौर ज़ाहिर यानी ज़ाहिरी शरीयत और बातिन यानी दाखिली हिकमत के तौर पर ज़ाहिर करते हैं। मौलाना रूमी उन्हें मौसीकारों से तशबीह देते हैं। फरिश्ता जिब्राइल मरकजी धन बजाता है और बाकी फरिश्ते हम आहंगी पैदा करते हैं ताकि खुदाई कलाम का समफनी इंसानी कान के लिए काबिल बर्दाश्त हो। तसूफी उलमा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो इंसान थे जो फरिश्ता जिब्राइल को मुकम्मल तौर पर वसूल कर सकते थे। दीगर लोग अगर उसके असल रूप के सामने होते तो गिर जाते या मर जाते। तसव्वुफ और तरीकत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल इंसान अल कामिल कायनाती आईना है, खुदाई कलाम की मुकम्मल इक्कासी करते हैं। जब फरिश्ता जिब्राइल मेराज में सिदरत इल मुंतहा पर रुके, ये इस बात की अलामत थी कि सबसे आला फरिश्ता भी अल्लाह की जात में बुरा है, रास्त नहीं जा सकता, लेकिन इंसानी दिल जो मोहम्मदी नूर में पाकीज़ा हो कर सकता है। तसव्वुफ में वही को मुसलसल मौजूदगी के तौर पर देखा जाता है, सिर्फ तारीखी वाकया नहीं। अगरचे नबूवत खत्म हो गई है, तसव्वुफी असातिज़ा जोर देते हैं कि फरिश्ते वही की मौजूदगी बाकी है। कुरान हमेशा नाजिल हो रहा है, सिर्फ 1400 साल पहले नहीं। कुरान हमेशा औलिया के दिलों में नाजिल हो रहा है। ये नए कानून का मतलब नहीं, बल्कि इल्म लदनी से मुताल्लिक गहरे मानी के पर्दे खोलना है, जैसा कि कुरान में बयान हुआ है। हजरत इब्ने अरबी फरमाते हैं, कुरान मुसलसल नाजिल हो रहा है, हर दिन हर लम्हा नए मानी की वही पाक दिल में दाखिल होती है। तसव्वुफ में वही की सख्ती जलाल यानी अल्लाह की अजमत है। कुरान की तिलावत की मिठास जमाल यानी अल्लाह की खूबसूरती है। फरिश्ते वही खौफ और मोहब्बत जलाने और शिफा देने के तवाजुन की नुमाइंदगी करते हैं। तसव्वुफी अमल में फरिश्ता जिब्राइल और उसकी अफवाज बतौर मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा की नुमाइंदगी करते हैं। जिस तरह फरिश्ता जिब्राइल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही पहुंचाई, मुर्शिद भी शागिर्द के दिल में इस रोशनी की बाज़गश्त पहुंचाता है। वही का नुज़ूल जिक्र में इंकिशाफ के लम्हात की नुमाइंदगी करता है, जब अचानक दिल में वजाहत छा जाती है। वही की सख्ती शागिर्द को याद दिलाती है कि हकीकी इल्म कुर्बानी, तथहीर और सब्र का मुतकाजी है। मौलाना रूमी उसे एक शेर में यूं बयान करते हैं, जिब्राइल तुम्हारी अकल है, उसके पर तुम्हारे दिल की रोशनी है, और कुरान तुम्हारे अंदर नाजिल होता है जब भी तुम अल्लाह के सामने खामोश होते हो। तसव्वुफी तशरीह हजरत इमाम गजाली अपनी किताब अहया उलूमुद्दीन में इमाम गजाली ने वही को आला तरीन खुदाई मुवासलत करार दिया जो इल्हाम से मुख्तलिफ है। वो बताते हैं कि फरिश्ते वही, खास तौर पर जिब्राइल, आसमान और जमीन के दरमियान रस्सियां की मानिंद है। उनके बगैर इंसान नाबीना होता और खुदाई हकीकत वसूल नहीं कर सकता। इमाम गजाली के मुताबिक फरिश्ता वही बतौर कायनाती उस्ताद है जो बगैर जबान या कलम के तालीम देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की हकीकत जिब्राइल के जरिए वसूल की, लेकिन अल्फाज की आवाज बराह रास्त नबी के दिल में पैदा हुई। लिहाजा इमाम गजाली सिखाते हैं कि फरिश्ता वही सिर्फ पैगाम्बर का मुंतकिल नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का रूहानी मुहव्वल है, जो दिल को अल्लाह के कलाम का कामिल आईना बनाता है। वो शागिर्दों को खबरदार करते हैं कि इल्हाम और वही को ना मिलाएं,
औलिया को इल्हाम हासिल हो सकता है, लेकिन वही का मोहर सिर्फ पैगंबरों के लिए है। हजरत इब्ने अरबी शेखुल अकबर ने फरिश्ते वही का सबसे गहरा मावराई तस्वुर पेश किया। अपनी किताबों फसूसुल हुक्म और अल फुतूहातुल मकिया में वो फरिश्ता जिब्राईल और फरिश्ते वही को कायनाती अक्ल यानी अल अक्लुल कुली करार देते हैं। खुदाई नूर का पहला तजल्ली जो इल्म और कायनात में निजाम को कंट्रोल करता है। हजरत इब्ने अरबी के मुताबिक फरिश्ते वही सिर्फ रसूलों के पैगाम्बर नहीं बल्कि इल्म और नूर के कायनाती उसूल हैं। वो फरमाते हैं जिब्राईल इल्म की हकीकत है, उसके जरिए अल्लाह का कलाम सूरतों में नाजिल होता है और उसके जरिए सूरतें अल्लाह के कलाम की तरफ सऊद करती हैं। वो सिदरतुल मुंतहा के वाक़े को भी इस तरह समझाते हैं, जब फरिश्ता जिब्राईल रुका और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए, ये इस बात का सबूत कि इंसान अल कामिल फरिश्तों से भी बरतर है, क्योंकि वो जिब्राईल के इल्म और अल्लाह के मुशाहिदे को मुत्तहिद कर सकता है। हजरत इब्ने अरबी की कायनात शनासी में फरिश्ते वही खुदाई सिफात के आईने भी हैं। हर वही का नुज़ूल न सिर्फ हुक्म बल्कि एक मखसूस खुदाई सिफत का ज़ुहूर है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी तालीमात फतूहुल गैब अल फतह रब्बानी में शेख अब्दुल कादिर ने फरिश्ते वही की पाकीज़ा ताकत पर जोर दिया। वो उन्हें हक की आग कहते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दों को जला देती है। वो समझाते हैं कि जब वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई तो ये नाकाबिल बर्दाश्त वजन लेकर आई, सिर्फ अल्फाज की वजह से नहीं बल्कि क्योंकि फरिश्ता वही अल्लाह के नूर को बगैर पर्दे के लेकर आता है। शेख अब्दुल कादिर सिखाते हैं कि औलिया भी कभी कभार इल्हाम में इस वजन का तजर्बा कर सकते हैं, लेकिन कभी भी पैगंबराना सतह पर नहीं। वो शागिर्दों से फरमाते हैं अगर तुम्हारे दिल पर रोशनी नाजिल हो, जान लो कि ये जिब्राईल की रोशनी का एक निशान है, क्योंकि वो पैगंबरों के दिलों में हक डालता है। लेकिन खबरदार रहो, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उसकी मुकम्मल नुज़ूल बर्दाश्त कर सकते हैं। उनके मुताबिक फरिश्ते वही ताकतवर सच्चाई के नुज़ूल की अलामत है और शागिर्दों को याद दिलाते हैं कि हत्ता के छोटा सा खुदाई रहनुमाई का हिस्सा भी वसूल करने के लिए आजिज़ी जरूरी है। हजरत शम्स तब्रेज़ी मौलाना रूमी के रूहानी सूरज शम्स अक्सर तजादात में बात करते, लेकिन फरिश्ते वही पर उनकी तफक्कुरात बहुत रूहानी हैं। वो फरमाते जिब्राईल पैगंबरों पर नाजिल होता है, लेकिन औलिया पर उसकी खुशबू नाजिल होती है। इसका मतलब यह है कि अगरचे पैगंबरी वही खत्म हो गई, फरिश्ता जिब्राईल की रोशनी अब भी औलिया के दिलों में इल्हाम और कश्फ के जरिए शुआ फैलाती है। हजरत शमस ने यह भी खबरदार किया कि हकीकी तालिब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होना चाहिए, ताकि फरिश्ता जिब्राईल की आग के हजम को बर्दाश्त कर सके, वरना जो कुछ आता है वो नफ्स या वसवसे से हो सकता है। शम्स के लिए फरिश्ता वही पाकीज़ा दिल पर अल्लाह की बराह रास्त गुफ्तगू की अलामत है। वो मौलाना रूमी से अक्सर फरमाते ये ना सोचो कि जिब्राईल दौर है, हर सांस जो अल्लाह को याद करता है एक जिब्राईल नाजिल हो रहा है। ये अलामती जबान जाहिर करती है कि हजरत शम्स फरिश्ता वही को सिर्फ तारीखी हस्ती के तौर पर नहीं बल्कि खुदाई मौजूदगी की जिंदा हकीकत के तौर पर देखते थे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी हजरत शम्स के मुरीद मौलाना रूमी फरिश्ते वही के बारे में मसनवी में अक्सर बात करते हैं। उनके लिए फरिश्ता जिब्राईल पैगंबरों का उस्ताद है, लेकिन साथ ही सऊद करती इंसानी रूह की अलामत भी है। वो बयान करते हैं कि जिब्राईल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेराज पर सफर किया, लेकिन सिदरतुल मुंतहा पर रुका और कहा अगर मैं आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। मौलाना रूमी उसे सबक समझाते हैं, इंसान जब पाक हो जाए फरिश्तों से भी बुलंद हो सकता है। वो फरमाते हैं अगर तुम नफ्स पर काबू पालो जिब्राईल से भी ऊपर हो, अगर नफ्स तुम पर काबू पाए तो हैवान से भी नीचे हो। मौलाना रूमी के नजदीक फरिश्ता वही दिल में मुसलसल इंकिशाफ की अलामत है, न कि नई किताब बल्कि रोशनी के मुस्तकिल चमकने का लम्हा। वो फरमाते हैं कुरान लिखकर खत्म हो गया लेकिन दिलों में जारी है, क्योंकि जिब्राईल अपना नुज़ूल बंद नहीं करता। इस तरह मौलाना रूमी फरिश्ते वही को न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीखी फरिश्ते के तौर पर बल्कि रोशनी और रहनुमाई की जिंदा असल के तौर पर देखते हैं, जो तलबा को खुदाई इत्तिहाद की तरफ ले जाती है उन्हें देखने का इम्कान। हकीकी जिंदगी में कुरान बताता है कि फरिश्ते वही बाज़ औक़ात नबियों और हत्ता के गैर नबियों के सामने जाहिर हुए, जैसे हजरत मरियम ने फरिश्ता जिब्राईल को खूबसूरत इंसान
के रूप में देखा, फरिश्ते हजरत इब्राहिम और लोत के पास मेहमान के तौर पर आए। फरिश्ता जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बारहा आए, इंसानी रूप और असल रूप दोनों में। क्लासिकी उलमा जैसे हजरत कुर्तुबी और हजरत इब्न कसीर फरमाते हैं, फरिश्ते अल्लाह के इज़्न से इंसानों के सामने जाहिर हो सकते हैं, खास तौर पर आदमी के रूप में। दिहयाल कुल्बी में फरिश्ता जिब्राइल अक्सर उस सहाबी के रूप में जाहिर होते जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। सहाबा ने एक आदमी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते देखा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजाहत करने पर जाना कि वो फरिश्ता जिब्राइल थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ता जिब्राइल को 2 बार उसके असल रूप में देखा, जिसने 600 परों के साथ उफ़्फ़क़ को भर दिया। यह जाहिर करता है कि फरिश्तों की सबसे आला बसीरत सिर्फ दिल की सबसे पाक आंखों के लिए मखसूस है। तसव्वुफ़ी असातिज़ा बताते हैं कि वही के फरिश्ते बाद अज़ ख़त्म नबूवत शाज़ और नादिर जिस्मानी तौर पर जाहिर होते हैं, ताहम उनकी मौजूदगी का बरकत औलिया और सूफियों को महसूस हो सकती है। हजरत इब्न अरबी ऐसे मुलाकातों को तजल्ली कहते हैं, यानी जाहिर होना, ना कि नए कानून की वही, बल्कि रूहानी मुलाकात जो इल्हाम या तस्दीक लाती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फतूहुल गैब में फरमाते हैं, बंदा जब जज्बात से पाक हो तो दिल की आंख से फरिश्तों की दुनिया देख सकता है, और बाज़ औक़ात अल्लाह के इज़्न से सर की आंखों से भी ख्वाब में फरिश्ते वही देखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझे ख्वाब में देखे उसने मुझे हकीकी तौर पर देखा, क्योंकि शैतान मेरा रूप इख्तियार नहीं कर सकता, अगरचे फरिश्तों के लिए सरीह तौर पर जिक्र नहीं। उलमा जैसे हजरत नववी लिखते हैं कि सच्चे ख्वाबों में फरिश्ते भी जाहिर हो सकते हैं, क्योंकि शैतान उनकी हकीकी अलामती शक्ल भी जाल नहीं कर सकता। कई उलमा ने ख्वाबों में फरिश्ते वही को कुछ अलामती देते देखा, जैसे किताब, नूर या पानी जो इल्म की नुमाइंदगी करते हैं। हजरत इमाम सिवती तशीदुल अर्श में जिक्र करते हैं कि सूफियों ने ख्वाब में शाहाना आदमी को कुरान पढ़ते देखा। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा ये जिब्राइल था। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, फरिश्ते वही के ख्वाब एक रुइया सादिका यानी हकीकी नजर हैं और रूहानी तैयारी की अलामत हैं, ताकि इल्म वसूल किया जा सके। हजरत इब्न अरबी जिब्राइल के ख्वाब दिल में जिब्राइली नसीम के नुज़ूल यानी रूह की महराज की अलामत है। हजरत रूमी मसनवी में फरमाते हैं कि ख्वाब में दिल इस चश्मे से पी सकता है जहां जिब्राइल घुटने टीके होते हैं। हजरत शम्स तबरेजी अपने खिताब में मुरीदों को हिदायत देते हैं कि ख्वाब में दिल के रसूल को तलाश करें, फरिश्तों की बसीरत की लतीफ अलामत। कश्फ यानी रूहानी इंकशाफ में फरिश्ते वही देखना। कश्फ वो हालत है जिसमें अल्लाह दिल से पर्दे हटाता है और इंसान को गैब की हकीकतें देखने की इजाजत देता है। ये नबूवत या नई वही नहीं, बल्कि इल्हामी इंकशाफ है। इल्मी मतून में फरिश्ते वही रोशनी के रूप में जाहिर होते हैं, हमेशा इंसान नुमा नहीं। उन्हें इस तरह महसूस किया जा सकता है, रोशनी का सीने पर उतरना, दिल के अंदर कान में जिक्र की आवाजें, तन्हाई में खुशबू फैलना। ये वहम नहीं, बल्कि मलकूत यानी फरिश्तों की दुनिया की लतीफ इदराकात हैं। हजरत इब्न अरबिल फतूहात अल मक्किया में लिखते हैं, पैगंबरों के वारिस जिब्राइल को मानी में मलबूस देख सकते हैं, कानून देने वाले रूप में नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अगर तुम अपने एहतिकाफ में रोशनी देखो, ये ना समझो कि ये रब है, ये फरिश्ता भी हो सकता है। कुरान और सुन्नत से जांचो। मौलाना रूमी जिक्र के दौरान दिल पर जिब्राइल का पर लगना महसूस होता है। हजरत शम्स तबरेजी औलिया जिब्राइल को गोश्त की आंख से नहीं, बल्कि उन्स की आंख यानी ऐन-उल-आंस से देखते हैं। इन मुलाकातों के लिए रहनुमा उसूल सिर्फ चंद हालतों में मुमकिन है, जैसे दिल की पाकीज़गी। फरिश्ते वही सिर्फ उन लोगों को नजर आते हैं जिनके दिल गुरूर और गुनाहों से पाक हों। कोई नया शरीयत नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया कानून वसूल नहीं करता। फरिश्ते की मुलाकात सिर्फ इल्हाम या रूहानी तक़वियत के लिए है। उलमा जोर देते हैं कि रुया की तस्दीक कुरान, सुन्नत और मुर्शिद के मशवरे से हो। फरिश्ते अक्सर अलामती रूप में जाहिर होते हैं, आदमी, परिंदा, बच्चा, उस्ताद, जो रहमत, इल्म या रहनुमाई की खुसूसियात की नुमाइंदगी करते हैं। कब्र में किरदार, जब मोमिन वफात पाता है तो फरिश्ते वही बारीक
लेकिन गहरी मौजूदगी रखते हैं, जबकि फरिश्ते मुनकिर व नकीर मुर्दे से सवाल करते हैं। फरिश्ते वही रूहानी मुआवनत फराहम करते हैं, खास तौर पर पैगंबरों और औलिया के लिए। मतून में उन्हें नूर इलाही के हामिल बयान किया गया है, जो रूह को घेर लेता है, उसे अल्लाह की रहमत और इस कलाम की याद दिलाता है जिस पर उसने अमल किया। पैगंबरों के लिए फरिश्ते वही गवाह और रहनुमा के तौर पर मौजूद हैं, उनके कब्रों को वही के नूर से मुनव्वर करते हैं। हजरत इब्ने अरबी और मौलाना रूमी जोर देते हैं कि ये रोशनी सिर्फ अलामती नहीं बल्कि रूहानी रोशनी है, जो मौत के बाद पहली हालत में रूह को कायम रखती है और उसे जिंदगी में जिक्र की हालत में रखती है। औलिया और अल्लाह के करीब लोग भी अपने कब्र में उन फरिश्तों की झलकियां देख सकते हैं। उनकी मौजूदगी कब्र के खौफ और तारीकी को कम करके तसल्ली, जिक्र और इल्हाम से भर देती है। ये फरिश्ते सवाल करने वाले नहीं बल्कि रूह की रूहानी तसलसल के मददगार हैं। बरज़ख में किरदार, बरज़ख यानी मौत और क़यामत के दरमियान आलम में फरिश्ते वही अपनी बुनियादी जिम्मेदारी बतौर नूर इलाही और इल्हाम के हामिल बरकरार रखते हैं। दीगर फरिश्तों जैसे मुनकर और नकीर जो रूह को आजमाने का काम करते हैं, कि बरअक्स ये फरिश्ते रूहानी साथी के तौर पर काम करते हैं, रूह तक खुदाई कलिमात, रहनुमाई और वजाहत पहुंचाते हैं। तरीक़ती उलमा बशमूल शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि बरज़ख में फरिश्ते वही रूह को तारीकी और उलझन से बचाते हैं, ताकि वो कुरान, जिक्र और जिंदगी में हासिल किए गए रूहानी हालात से मुंसलिक रहे। हजरत इब्ने अरबी लिखते हैं कि जो लोग जिंदगी में खालिस जिक्र में रहे, उनकी रूह जिब्राइली रोशनी के मुसलसल बहाव में निहाई हुई होती है, जहां हर खुदाई रहनुमाई की याद फरिश्तों की मौजूदगी से मुस्तहकम होती है। तरीक़ती मतून बरज़ख को रूह का आखिरी मदरसा भी बयान करते हैं, जहां फरिश्ते वही कुरानी आयात के मानी सिखाते हैं। जो शख्स ने जिंदगी में नजरअंदाज किए, उन्हें खुदाई कलाम की गहराई का तजुर्बा करने का मौका देते हैं। इस तरह फरिश्ते वही बरज़ख में मुर्शिद, मुहाफिज और मुनव्वर करने वाले के तौर पर काम करते हैं, जो उन्हें सजा देने या अमाल लिखने वाले फरिश्तों से मुमताज करता है। क़यामत में किरदार, क़यामत के दिन फरिश्ते वही का अहम लेकिन बुनियादी तौर पर रूहानी किरदार है। वो तराजू लेकर या रूहों को जन्नत या दोज़ख की तरफ ले जाने वाले नहीं हैं। ये दीगर फरिश्तों जैसे रकीब, अतीद, मालिक और हमला उल अर्श का काम है, बल्कि वो बंदे की जिंदगी के गवाह के तौर पर काम करते हैं, खास तौर पर वही की कबूलियत और इताअत के लिहाज से। पैगंबरों के लिए फरिश्ते वही उनकी सबात कदमी और वही की तरसील के गवाह होंगे, ये जाहिर करते हुए कि उन्होंने अल्लाह के कलाम को अपने लोगों तक वफादारी से पहुंचाया। ये कुरान की सुराह इन्फितार आयात 10-12 के साथ हम आहंग है, जो बताती हैं कि फरिश्ते आमाल पर गवाह हैं, खास तौर पर वही की रूहानी सच्चाई के लिए। मुखलिस मोमिनीन के लिए, खुसूसन जो कमाल मुर्शिद की रहनुमाई में थे, फरिश्ते वही मुसलसल जिक्र, कुरान पर गौर और रूहानी ताल्लुक के गवाह होंगे, जिससे उन्हें इलाही अदालत में फजीलत मिलेगी। हजरत इब्ने अरबी फरमाते हैं कि ये फरिश्ते मोमिनीन के दिलों को आसमानी नूर से मुनव्वर करते हैं, उन्हें अल्लाह और कुरान के आशिक के तौर पर पहचानने के काबिल बनाते हैं। तरीक़ती असातिज़ा एक रूहानी तराजू बयान करते हैं, जहां खुदाई कलाम के इस्तिक़बाल का मय्यार अमाल की मिक़दार से ज्यादा अहमियत रखता है। फरिश्ते वही ये गवाही देंगे कि बंदे ने कितना गहराई से खुदाई कलाम जज़्ब किया, कितनी लगन से उस पर अमल किया और मुर्शिद या रूहानी मशकों की रहनुमाई कितनी वफादारी से ली। मुख्तसर ये कि क़यामत में फरिश्ते वही रूहानी गवाह के तौर पर काम करते हैं, दिल की खुदाई वही के साथ वफादारी की तस्दीक करते हैं और रूह की अल्लाह और उसके पैगाम के साथ ताल्लुक की खुलूसियत की तस्दीक करते हैं। उनकी गवाही अल्लाह के करीब होने की सतह, जन्नत में मकाम की अजमत और अब्दी दुनिया में रूहानी नूर की वसूली पर भी असर डाल सकती है। तहफ़्फ़ुज़ और आगाही, कामिल मुर्शिद के जरिए तसव्वुफ और तरीक़त की रिवायत में कामिल मुर्शिद एक मुकम्मल रहनुमा है, जो न सिर्फ बातिनी हकीकत बल्कि ज़ाहिरी शरीयत भी मुंतकिल करता है। ऐसे रहनुमा की मौजूदगी फरिश्तों वही से ताल्लुक के लिए लाजमी है, क्योंकि ये फरिश्ते लतीफ़ रूहानी जिहाद में काम करते, जिनके लिए दिल की पाकीज़गी, नीयत की सफाई और रिसेप्टिविटी ज़रूरी है। बग़ैर मुर्शिद के हत्ता के मुखलिस जिक्र या रूहानी मशकें भी इंसान को गुमराह की नसरात या रूहानी अंधेपन के सामने छोड़ सकती हैं। मुर्शिद तालिब और गैब की हकीकतों के दरमियान एक पुल का काम करता है। हिफाजत, रहनुमाई
اور روح کی تیاری فراہم کرتا تاکہ وہ فرشتوں وحی کو دیکھے، ان سے تعامل کرے اور ان سے فائدہ اٹھائے۔ مرشد طالب کو یہ حقیقت جگاتا ہے کہ ہر سانس ذکر سے مشکل شکل اختیار کرتا ہے۔ سانس کے ذکر کی تعلیم دے کر مرشد انسان کو مسلسل ذکر کرنے والا وجود بنا دیتا ہے جو فرشتوں سے بھی بلند ہو سکتا ہے۔ کامل مرشد یعنی پرفیکٹ اسپرچول گائیڈ کو تصوف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث سمجھا جاتا ہے، جو طالب کو مٹی یعنی نفس سے نور یعنی روح کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کامل مرشد طالب کے اندر نفس الرحمن یعنی آل مرسیفل کی سانس بیدار کرنے میں مدد کرتا ہے، جیسا کہ سور کہف آیت 17 میں ذکر ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہ واقعی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ بھٹکنے دے تم کبھی ان کے لیے کوئی مرشد یعنی روحانی رہنما نہیں پاؤ گے۔ فرشتے ہمیشہ ذکر میں ہیں مگر ان کا ذکر مقرر اور محدود ہے، جیسا کہ اللہ نے انہیں دیا ہے۔ انسان تاہم مرشد کی رہنمائی کے ذریعے اپنی ہر سانس کو ذکر میں تبدیل کر سکتا ہے، اپنی یاد دہانی مسلسل فرشتوں کی طرح، بلکہ اعلیٰ بھی، کیونکہ یہ آزاد مرضی کے ذریعے ہے۔ طریقت میں مرشد حبس النفس یعنی سانس کی نگرانی اور ذکر خفی یعنی خاموش ذکر سکھاتا ہے۔ ہر اندر اور باہر کی سانس اللہ کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ طالب کو الہی موجودگی کی مسلسل لے میں زندگی گزارنے کے قابل بناتا ہے۔ کامل مرشد 3 بنیادی جہات میں حفاظت فراہم کرتا ہے۔ پہلی جہت شیطان اور نفس کی حفاظت۔ مرشد طالب کو تکبر، غرور اور غفلت سے بچاتا ہے جو فرشتوں کی تاثیر کو بند کر سکتے ہیں۔ حضرت ابن عربی نوٹ کرتے ہیں کہ فرشتے وحی ان دلوں میں نہیں اترتے جو خودی یا غفلت کے زیر اثر ہوں، کیونکہ خدائی کلام ناپاکی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی زور دیتے ہیں کہ مرشد کی رہنمائی میں طالب ذکر اور مراقبہ کے دوران لطیف شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے، جس سے روح فرشتوں کے نور کے لیے ریسیپٹیو رہتی ہے۔ دوسری جہت روحانی مشقوں کے دوران حفاظت، جیسے ذکر، مراقبہ اور تلاوت۔ مرشد ذکر کی درست تکنیکیں سکھاتا ہے، بشمول سانس کے ذریعے ذکر، جو طالب کے نفس کو الہی لے کے ساتھ ہم آہنگ کرتی ہیں اور فرشتوں کی مسلسل یاد دہانی کی نقل کرتی ہیں۔ مولانا رومی مثنوی میں کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے جیسے جبرائیل کے پروں نے دل کو چھوا ہو، جو ظاہر کرتا ہے کہ مرشد کے تحت منظم ذکر دل میں ارتعاش پیدا کرتا ہے، جو فرشتوں وحی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تیسری جہت روحانی دل کی حفاظت۔ مرشد روحانی زنگ یعنی حسد، تکبر اور تعلقات کو دور کرتا ہے، جو بصورت دیگر لطیف جبرائیلی روشنی کو روک دیتے ہیں۔ حضرت امام غزالی احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں کہ روحانی رہنما خدائے علم کے راستے کھولتا ہے، جس سے طالب خواب اور کشف میں روشنی محسوس کرتا ہے اور فرشتوں کے علامات کی صحیح تعبیر کر سکتا ہے۔ مرشد کی طرف سے طالب کو دی جانے والی سانس مرکز ذکر کا مطلب ہے کہ ہر اندر اور باہر کی سانس اللہ کی یاد میں ہم آہنگ ہے، جو طریقتی اساتذہ کے مطابق نفس الرحمہ یعنی رحمت کی سانس پیدا کرتی ہے۔ یہ فرشتوں کے مسلسل ذکر کی عکاسی کرتی ہے اور طالب کو فرشتوں کی الہامی تحریک کے مرکز میں تبدیل کرتی ہے۔ کچھ سورہ جات جیسے الفاتحہ، یاسین، الملک اور الاخلاص روزانہ پڑھی جاتی ہیں۔ مرشد صرف تلاوت نہیں سکھاتا بلکہ معنی پر غور کرنا بھی، جو فرشتوں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ صبح و شام کی دعائیں، حفاظتی دعائیں اور فرشتوں کی صحبت طلب کرنا۔ مرشد کی تعلیمات میں اکثر فرشتوں کی حمایت، شیطان سے حفاظت اور دل کی روشنی کی درخواست شامل ہوتی ہے۔ تکبر، حسد، غصہ، حرص سے پرہیز کرنا، یہ فرشتوں کی موجودگی کو دور کرتے ہیں۔ مرشد بردباری، انکساری اور اخلاص پر زور دیتا ہے، جو فرشتوں کے نزول یا حمایت کے لیے ضروری شرائط ہیں۔ کامل مرشد نہ صرف حفاظت کرتا ہے بلکہ طالب کو فرشتوں کی رہنمائی پہچاننے کی تربیت بھی دیتا ہے۔ اندرونی فہم کے ذریعے یعنی الفہم اللدنی، خواب اور رؤیا کے ذریعے یعنی رؤیا صادقہ، مراقبہ میں اندرونی روشنی کے ذریعے یعنی تجلی۔ مولانا رومی اسے بیان کرتے ہیں، جبرائیل کا ہاتھ مرشد کے ہاتھ کے ذریعے دل کو چھو رہا ہے، یہ زور دیتے ہوئے کہ مرشد فرشتوں کی حکمت کی وصولی کو محفوظ طریقے سے منتقل کرتا ہے۔ مرشد طالب کو وہ اعمال کرنے سے روکتا ہے جو فرشتوں کو دور کرتے ہیں، جیسے تکبر، غرور،
झूठ या फर्ज इबादात को तर्क करना। सही रहनुमाई के तहत तालिब इलाही हुक्म के मुताबिक हम आहंग हो जाता है और फरिश्तों वही की मुसलसल इल्हाम और हिफाजत को अपनी तरफ खींचता है, हत्ता कि बरज़ख जैसे गैब आलम में भी कुरान के जरिए। सूरह अल फातिहा कुरान की माँ कहलाती है और अल्लाह की रहमत और हिदायत की बराह रास्त दावत समझी जाती है। तरीकती असातिज़ा बशमूल मौलाना रूमी फरमाते हैं कि अल फातिहा दिल को फरिश्तों की रोशनी के लिए खोलती है, एक रूहानी चैनल पैदा करती है जो फरिश्तों वही के मुसलसल जिक्र की मानंद है। इसके मानी पर गौर के साथ तिलावत खास तौर पर सुबह में दिल की हिफाजत करती है और तालिब को फरिश्तों की मौजूदगी के लिए रिसेप्टिव करती है। सूरह यासीन कुरान का दिल अक्सर रूहानी हिफाजत, बरज़खी रोशनी और जिंदगी और मौत में आसानी के लिए पढ़ी जाती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुताबिक यासीन फरिश्ता वही को करीब लाती है। अलामती तौर पर दिल की खुदाई इल्हाम वसूल करने की सलाहियत जाहिर करती है। रात की खामोश तिलावत लतीफ फरिश्तों की मौजूदगी को खींचती है क्योंकि फरिश्तों की दुनिया दिल के इर्तियाश पर रद्द अमल देती है। सूरह अल मुल्क ये सूर कब्र के अजाब से हिफाजत करती है। फरिश्ते वही कहा जाता है कि कारी के कब्र में हाजिर होते हैं, हिफाजत फराहम करते हैं और मौत के बाद भी रूहानी रोशनी कायम रखते हैं। मुर्शिद की रहनुमाई में अल मुल्क की राताना तिलावत दुनियावी शऊर और बरज़खी हिफाजत को मजबूत करती है। सूरह अल इखलास तौहीद को बयान करती है जो फरिश्तों वही की मुस्तकिल गवाही है। तालिब के दिल को इस खालिस ऐलान के साथ हम आहंग करना फरिश्तों की मौजूदगी को अपनी तरफ खींचता है। रोजाना जिक्र में इसका इंज़िमाम हर सांस को रूहानी चैनल बनाता है, जैसे फरिश्तों का मुसलसल जिक्र। सूरह अल फलक और अन्नास शैतान, जिन और लतीफ खतरात से हिफाजत करती हैं। फरिश्ते वही मुहाफिज के तौर पर काम करते हैं, खास तौर पर रूहानी मश्क या अमीक गौर के दौरान। सुबह और शाम की तिलावत एक रूहानी सरहद कायम करती है जिससे दिल फरिश्तों की रहनुमाई के लिए रिसेप्टिव रहता है। करने वाले अमाल खालिस जिक्र के साथ सांस की आगाही, हर अंदर और बाहर की सांस को अल्लाह के जिक्र के साथ हम आहंग करें, यानी नफ्स और रहमा। कुरानी तिलावत मा गौर सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि मानी पर तवज्जो। नमाज और नफल इबादात, तहज्जुद, दुहा और रात की इबादात रिसेप्टिविटी को मजबूत करती हैं। नेक अमाल, इनकिसारी, अदल और सखावत फरिश्तों की हिमायत को खींचती हैं। रूहानी एतिकाफ और गौर मुर्शिद की रहनुमाई में खामोश मुराकबा लतीफ इदराक को बढ़ाता है। रहनुमाई पर अमल करना ताकि रूहानी और फरिश्तों के चैनल्स में महफूज हम आहंगी हो। हिफाजत और रोशनी की दुआ की पाबंदी, दिल को वाबस्तगी, खुद गर्जी या दुनियावी ख्वाहिशात से आज़ाद करना, फरिश्तों वही को दूर करने वाले आमाल से परहेज, तकब्बुर, गुरूर और अना क्योंकि ये इब्लीस की खुसूसियात थीं। फर्ज इबादात को तर्क करना, झूठ, फरेब और मुनाफिकत, हसद, गुस्सा, बुग़्ज़ और कीना, मुर्शिद की रूहानी रहनुमाई को नजरअंदाज करना, मादियात से हद से ज्यादा वाबस्तगी, गौर व फिक्र और तदब्बुर को तर्क करना, ऐसे गुनाह जो दिल या नीयत को खराब करें। बस अजीज नाजरीन, फरिश्ते वही आसमानी दरमियानी हैं जो अल्लाह की तरफ से इंतखाब शुदा बंदों तक खुदाई इल्हाम, रहनुमाई और रोशनी पहुंचाते हैं, खास तौर पर पैगंबरों तक। ये एक मुनफरिद रूहानी मकाम रखते हैं जो फरिश्तों इल्हाम या दीगर फरिश्तों से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये बराह रास्त खुदाई फरमान और वही की रोशनी से मशगूल होते हैं। उनकी मौजूदगी अल्लाह के निज़ाम, रहमत और हिकमत की मुसलसल गवाही है। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इंसान का दिल जो हिदायत वसूल कर सकता है, पालन और हिफाजत में रहे। कुरानी तिलावत, सांस के जरिए जिक्र, नमाज, नफल इबादात, अखलाकी रवैया और कामिल मुर्शिद की इताअत के जरिए इंसान एक रिसेप्टिव दिल पैदा कर सकता है, फरिश्तों की मौजूदगी को अपनी तरफ खींच सकता है और मुसलसल रूहानी ताल्लुक कायम रख सकता है। तरीक़ती असातिज़ा इमाम गजाली से लेकर हजरत इब्ने अरबी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मौलाना रूमी, हजरत शम्स तबरेजी और दीगर अजीम औलिया तक जोर देते हैं कि जब इंसान का दिल पाक और मुनज़्ज़म हो तो ये फरिश्तों के जिक्र की अक्कासी कर सकता है, अपने आप को खुदाई नूर के साथ हम आहंग करता है, जिसे हत्ता के फरिश्ते भी इंसान की सलाहियत पर हैरान होते हैं। उसके बरअक्स फर्ज
इबादत, अखलाकी फ़राइज़ और मुर्शिद की रहनुमाई को नज़रअंदाज करना, या तकब्बुर, फरेब, बुग़्ज़ या दुनियावी लज़्ज़तों में मुब्तला होना उन फरिश्तों को दूर करता है, दिल को तारीक करता है और खुदाई हिदायत की वसूली में रुकावट पैदा करता है। तसव्वुफ़ी अलामतियात में फरिश्ते वही ऐसे हैं जैसे खुदाई नूर के जीते जागते आईने, जो सच्चाई तलाश करने वाले दिलों को मुनव्वर करते हैं, जबकि इताअत और इखलास से महरूम दिल तारीकी में रहते हैं। जिंदगी में ये फरिश्ते रूह की हिफाजत करते हैं, शरीफ अफकार को तहरीक देते हैं और अखलाकी दुरुस्तगी में मदद करते हैं। बरज़ख और कब्र में ये रूह को मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, उसके अमाल की तस्दीक करते हैं और रूहानी रोशनी बरकरार रखते हैं। क़यामत के दिन उनकी गवाही, साथ ही रिकॉर्ड और गवाही के फरिश्तों के खुदाई, इंसाफ और रहमत के ज़ुहूर को यकीनी बनाती है। फरिश्तों, वही और इंसानी रूहानी जिम्मेदारी के ताल्लुक पर जोर देती है। आखिरकार फरिश्तों वही के साथ ताल्लुक मुतहर्रिक, तजुर्बाती और रूहानी तौर पर तब्दीली लाने वाला है। मुसलसल जिक्र, गौर व फिक्र, कुरानी तदब्बुर और अखलाकी जिंदगी के जरिए मुर्शिद की रहनुमाई में इंसानी दिल एक नूरानी ज़र्फ बन जाता है, जो गैब को देखने, फरिश्तों की मौजूदगी को बरकरार रखने और अल्लाह के करीब होने के काबिल होता है। ये रास्ता इलाही नूर, फरिश्तों की विसातत और इंसानी कोशिश के दरमियान गहरी हम आहंगी को उजागर करता है, याद दिलाता है कि दिल एक कैनुस और आईना है जिस पर खुदाई, वही और फरिश्तों की रहनुमाई नमूदार होती है। असल में फरिश्तों वही के साथ हम आहंग होना सिर्फ एक मुजर्रद तसव्वुर नहीं, बल्कि एक अमली तजुर्बाती हकीकत, जहां हर सांस, हर अमल, हर नीयत और हर जिक्र हिफाजत, रोशनी और दायमी हिदायत का जरिया बन जाता है। इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर अपनाने के जरिए तालिब मरी और गैर मरी जिहाद के साथ हम आहंगी में चलता है, रूहानी बुलंदी हासिल करता है और अपनी जान को दुनियावी और गैबी मुश्किलात से महफूज रखता है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदेमंद पाया, तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफरे इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।